अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर आ रही है बलराम, 2 साल से ये केस चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बात कही गई है, किसी कोर्ट में मैं दोषी नहीं। केजरीवाल ने ये बड़ी बात कही है कि कोर्ट में अब केजरीवाल बोल रहे हैं, जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखने की इजाज़त मांगी थी, उनके वकील ने उनके लिए ये इजाज़त मांगी थी क्योंकि एक बड़ा खुलासा वो इस पूरे मामले से जुड़ा करना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बड़ी बातें इस केस से जुड़ी कोर्ट के सामने रखना चाह रहे हैं और ऐसे में अब आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को इजाज़त मिल गई है और कोर्ट में वो इस वक्त बोल भी रहे हैं। 2 साल से केस चल रहा है, अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है और किसी भी कोर्ट से मैं दोषी नहीं हूँ। सीबीआई ने 2 साल पहले केस फाइल किया कोर्ट में। अभी इस वक्त अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और क्या बड़े खुलासे अरविंद केजरीवाल आज करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में उनकी तमाम बातें सामने आ जाएंगी, लेकिन कुछ बातें, कुछ जानकारियां जो सामने आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले से जुड़ी बातें अपनी रख रहे हैं। 2 साल से केस चल रहा है। बलराम, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इजाजत दे दी है और अब अरविंद केजरीवाल अपनी बात कोर्ट के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त 2022 में सीबीआई ने कथित शराब घोटाले को लेकर के एफआईआर दर्ज की और उसके बाद ये मामला जांच के तहत शुरू हुआ। हालांकि ईडी ने भी अपनी जांच शुरू की, लेकिन अभी तक किसी भी न्यायालय से उन्हें दोषी साबित नहीं किया गया और ना ही ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज की है। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि ईडी ने 25,000 पन्नों की जो शिकायत है वो तैयार की है और कई गवाहों को भी उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया है, कई गवाहों के बयान लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई दोष उनके खिलाफ सिद्ध नहीं हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, बिना दोष सिद्ध हुए, बिना कोई ठोस सबूत प्राप्त किए हुए और सिर्फ गवाहों के बयान पर, यानी वो गवाह जो पहले आरोपी थे और उसके बाद वो सरकारी गवाह बने, तो यानी वो अपनी बात को कोर्ट के सामने रख रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से वो अपनी बातों को आगे कोर्ट के सामने रखते हैं। जी बिल्कुल बलराम, देखिए, बड़ी बात यहाँ यही है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज क्या सामने रखा जाता है। केजरीवाल कोर्ट में इस वक्त बोल भी रहे हैं, थोड़ी देर में जानकारी भी सामने आएगी। जी न्यूज़ लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक और बड़ी खबर, इस वक्त अरविंद केजरीवाल कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं। कोर्ट ने कहा जो कह रहे हैं लिखित में दे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो बातें कर रहे हैं, कोर्ट ने ये कहा बयान रिकॉर्ड पर लागू और कोर्ट में बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया आप जो कह रहे हैं उसको लिखित में भी आपको देना होगा। कोर्ट में इस वक्त अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो अपना पक्ष सामने रखा जा रहा है उस पर कोर्ट का ये रिएक्शन है। अरविंद केजरीवाल जो भी कुछ कह रहे हैं उसको लिखित में भी दे, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। कोर्ट ने कहा बयान रिकॉर्ड पर लूंगा, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे उसका रिकॉर्ड, उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। ये बड़ी बात कोर्ट की तरफ से इस वक्त। बलराम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये मामला इतना पेचीदा भी हो गया, 2 साल से इस नए आबकारी नीति को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। खुद मुख्यमंत्री बोलना चाहते हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं अब उसको कोर्ट भी रिकॉर्ड करने के लिए कह रहा है कि आप जो बोलेंगे हम रिकॉर्ड भी करेंगे और लिखित में भी दीजिए आप। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी बात कोर्ट के सामने रख रहे हैं, कोर्ट ने साफ कहा कि आपके इस बयान को हम रिकॉर्ड में भी लेंगे और आप लिखित में भी अपना बयान कोर्ट को दीजिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे आवास पर कई मंत्री आते जाते हैं और वो खुसफुस भी करते हैं, कई दस्तावेज आदान प्रदान भी करते हैं, यानी चेंज भी होते हैं, एक दूसरे को दस्तावेज सौंपते भी हैं। तो ऐसे में उस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। हालांकि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूं, मेरे खिलाफ कहीं दोष सिद्ध नहीं हुआ है, कोई ठोस सबूत ईडी के पास नहीं है, ईडी और सीबीआई ने सीधे तौर पर मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद हमें गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से वो अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी सफाई में अपनी दलील कोर्ट के सामने दे रहे हैं, उसको कोर्ट ने कहा है कि हम इसको रिकॉर्ड पर लेंगे। बलराम, एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, ईडी का मकसद मुझे फंसाना है। अरविंद केजरीवाल ईडी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं,
कोर्ट में इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि ईडी मुझे फंसाना चाहता है, ईडी का मकसद मुझे फंसाना है। कोर्ट में इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे हैं और ऐसा बलराम एक बार नहीं कई बार कई मौकों पर जांच एजेंसियों पर अरविंद केजरीवाल आरोप लगा चुके हैं और बलराम उन्होंने आज फिर अभी कोर्ट में भी इस बात को दोहराया है कि ईडी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जांच एजेंसी पर एक बार फिर सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने जब कोर्ट के सामने अपनी बात रखनी शुरू की, उसी दौरान उन्होंने ईडी पर सवाल खड़े किए कि मेरे खिलाफ कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, किसी कोर्ट से मैं दोषी नहीं ठहराया गया, उसके बावजूद मेरी गिरफ्तारी हुई। मेरे आवास पर कई मंत्री आते जाते हैं, वो खुसफुस भी करते हैं, यानी गुपचुप तरीके से बातचीत करते हैं, कागजों का आदान प्रदान भी करते हैं। ऐसे में इस आधार को बनाकर मुझे गिरफ्तार करना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी का एक ही मकसद है कि सिर्फ मुझे फंसाना, यानी एक गंभीर आरोप आज उन्होंने कोर्ट के सामने लगाया है ईडी के ऊपर। और ईडी के खिलाफ जिस तरीके से वो अपनी बात कोर्ट के सामने रख रहे हैं, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आपके हर एक बयान को, हर एक शब्द को कोर्ट रिकॉर्ड पर लेगा और इन आरोपों को आपको लिखित में भी देना होगा, यानी इसे केस डायरी में भी शामिल किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि आपके हर एक बयान को हम रिकॉर्ड पर लेंगे, तो यानी केस डायरी का पार्ट उनका बयान बन सकता है। और जिस तरीके से कोर्ट के सामने अपनी दलीलें यानी अपना पक्ष अरविंद केजरीवाल रख रहे हैं, उसमें वो ईडी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यानी उन्होंने सीधे तौर पर आज कोर्ट के सामने कह दिया है कि ईडी का मकसद है सिर्फ हमें फंसाना। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी, और इससे पहले यानी गिरफ्तारी से पहले भी अरविंद केजरीवाल जब ईडी का समन आ रहा था, तब वो कहते थे कि ईडी का मकसद है सिर्फ हमें गिरफ्तार करना और चुनाव प्रचार से रोकना। और आज उन्होंने कोर्ट के सामने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ईडी का मकसद सिर्फ हमें, उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अब जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, जिस तरीके से कहे गए थे कि वो कोर्ट के सामने सबूत भी रखेंगे, दलील भी रखेंगे, और उन्होंने जिस तरीके से अपने बयान दिए हैं कोर्ट के सामने, उसको लेकर के अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी किस तरीके से इसका काउंटर करती है, किस तरीके से ईडी अपना पक्ष रखती है। जी बिल्कुल बलराम, देखिए ईडी किस तरीके से काउंटर करती है, ईडी अपना पक्ष रखती है, और क्या ऐसे ठोस एविडेंस या जो अरविंद केजरीवाल इस वक्त बातें कह रहे हैं वो कोर्ट के सामने रखा जा रहा है, जिसके आधार पे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ये केस मजबूत हो। देखिए कोर्ट में क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें। कोर्ट ने कहा जो कह रहे हैं आप लिखित में दे दीजिए, क्योंकि इस तरीके के बयान अगर हैं इस पूरे मामले पर तो वो ऑन रिकॉर्ड भी होना चाहिए। मेरे घर कई मंत्री आते हैं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बातें कही गई उसमें मुख्य तौर पर कौन सी बातें हैं वो आप जान लीजिए। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा 2 साल से ये केस चल रहा है, किसी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं माना है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है, मुझे गिरफ्तार किया गया ईडी की तरफ से, जब इन्हें हिरासत में लिया गया उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा ईडी ने 25,000 पन्नों की फाइल भी जमा की है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ी बातें कही। ईडी बहुत सारे गवाहों को ला चुकी है। बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। बलराम, और क्या डिटेल्स आपके पास अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में, और क्या दलीलें रखी जा रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 3 बयान दिए गए और 3 बयानों के आधार पर हमें गिरफ्तार किया गया और मुझे इस पूरे कथित शराब घोटाले में फंसाया जा रहा। उन्होंने नाम लिया राघव मंगुटा का और कहा कि इनके बयान का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने 7 बयान दिए। 6 बयानों में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही 7वें बयान में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, उन्हें छोड़ दिया गया, यानी उन्हें जमानत दे दी गई। और शरत रेड्डी के बयान का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं केवल यह जानना चाहता हूं क्या ये 4 बयान हमारी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है। और जिस तरीके से बयानों का हवाला देते हुए 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया कि साउथ लॉबी से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई और उस रिश्वत का जो पैसा है वो गोवा चुनाव में खर्च किया गया,
तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि असली शराब घोटाला जो शुरू होता है वो ईडी की जांच के बाद होता है। हालांकि अब अगली लाइन अरविंद केजरीवाल की कोर्ट के सामने क्या होती है ये देखने वाली होगी, क्योंकि शरत रेड्डी को लेकर के अब वो कोर्ट रख रहे हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी शरत रेड्डी को लेकर के आरोप लगा रही थी कि उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिया गया, तो अब कहीं ना कहीं शरत रेड्डी को लेकर के जिस तरीके से कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे हैं, तो अब जो आरोपों का सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा। जी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें सामने रखी जा रही हैं उसको लेकर के देखिए, असली शराब घोटाला ईडी जांच के बाद असल में 100 करोड़ की नहीं, ये अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बातें जो कही हैं, इसका क्या मतलब बलराम? जो 100 करोड़ बोल रहे हैं वो कहीं नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने कहा कि जो साउथ लॉबी से 100 करोड़ रिश्वत लेने की बात कही जा रही है उसके दस्तावेज अभी तक बरामद नहीं हुए, उसकी डिटेल ईडी के पास नहीं है कि 100 करोड़ रुपए जो रिश्वत के तौर पर लिए गए वो कैसे लिए गए और वो पैसा कहां आया कहां गया, इसका रिकॉर्ड ईडी के पास नहीं है। लेकिन जिस तरीके से शरत रेड्डी ने बीजेपी को चंदा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया और गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर दिए, उसका रिकॉर्ड है। उन्होंने ये कहा कि जो शरत रेड्डी के जरिए बीजेपी को चंदा दिया गया उसका रिकॉर्ड है और ये कहीं ना कहीं जो सबूत है वो उनके पास है और ये पूरा रैकेट है। ये बड़ा आरोप लगाया गया कि शरत ने गिरफ्तारी के बाद 50 करोड़ दिए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो 100 करोड़ बोल रहे हैं वो तो है ही नहीं। असली शराब घोटाला ईडी जांच के बाद, और जो आप भी कह रहे हैं कि 6 दफा पूछताछ में केजरीवाल का नाम नहीं लिया, 7वें दफा में ले लिया, उसके बाद उन्हें राहत मिल गई। यानी अरविंद केजरीवाल ये सीधे तौर पर ईडी पे आरोप लगा रहे हैं कि गवाहों को दबाव में बयान दिलवाए गए और मेरा नाम जबरन उनसे लेने के लिए कहा गया। बलराम, बिल्कुल, देखिए अब जो ईडी के वकील हैं एसवी राजू, वो कोर्ट के सामने कह रहे हैं कि अब इन बयानों का कोई औचित्य नहीं है और ईडी की रिमांड का जो विरोध है वो नहीं कर रहे हैं, जितने चाहे दिन चाहे रख लें, पर ये घोटाला है। यानी कहीं ना कहीं केजरीवाल इस बात को कह रहे हैं कि हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो जितने दिन चाहे उतने दिन हमको रख लें, लेकिन जिस तरीके से चंदा दिया गया, से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिया गया, वो भ्रष्टाचार है और ये घोटाला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ का जो चंदा है वो दिया गया, उसको लेकर के अब जो आरोप लगाए गए हैं उसमें क्या लिखित में जब वो कोर्ट के सामने अपने आरोपों की कॉपी देंगे तो उसे केस डायरी का पार्ट बनाता कोर्ट या फिर वो अपने रिकॉर्ड में रखती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि शरत रेड्डी से जिस तरीके से चंदा लिया गया उसका सबूत उनके पास है और वो अपने बयान के जरिए उस सबूत को भी संलग्न करेंगे, तो यानी कहीं ना कहीं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए ये कहा गया कि ये जो बातें कही जा रही हैं इसका इस वक्त कोई औचित्य नहीं है। हालांकि रिमांड को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि हमें जितने दिन चाहें उतने दिन रिमांड पर रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से चंदे का खेल हुआ है वो भ्रष्टाचार है, ये बात उन्होंने कोर्ट के सामने रखी है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर और अपडेट्स आपको लगातार हम दे रहे हैं। पेशी के वक्त इन बयानों का क्या मतलब, ईडी की रिमांड का विरोध नहीं। अरविंद केजरीवाल कई बड़ी बातें कह रहे हैं, चाहे कितने दिन रिमांड में रखो। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है एएसजी ने केजरीवाल के बयान का विरोध किया और पेशी के वक्त इन बयानों का क्या मतलब। एएसजी अरविंद केजरीवाल के बयान का विरोध करते हुए ईडी की रिमांड का विरोध नहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और ये भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया चाहे जितने दिन की भी मुझे रिमांड में रखा जाए, मेरे पास सबूत है, ये रैकेट चल रहा है।
लेकिन एएसजी अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त बातें कह रहे हैं उस पर विरोध जता रहे हैं। बलराम पांडे, आपसे भी जानना चाहेंगे, एएसजी की तरफ से कहा जा रहा है कि सनसनी फैला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, एएसजी राजू ने साफ तौर से कोर्ट के सामने कहा कि जिस तरीके से सनसनी फैलाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों को ये कोर्ट के सामने बता रहे हैं कि इनके गवाहों पर, इनकी गवाही पर हमने इन्हें गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने अपनी गवाही में किस तरह से इनका नाम लिया और पहले क्यों नाम नहीं लिया वो भी उन्होंने बताया है। तो ये कहना पेशी के दौरान कि ये गवाहों के आधार पर हमें गिरफ्तार किया गया है, इस तरीके का जो बयान देना वो कोई औचित्य नहीं रखता है। लिहाजा जो रिमांड पर बात होनी है उस पर हो, और जिस तरीके से अब ईडी काउंटर करते हुए अपनी बात रख रही है और एएसजी राजू बार बार इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि जिन लोगों का नाम लेकर के ये कह रहे हैं कि इनके बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, पहले उन्होंने इनका नाम नहीं लिया, तो उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट बताया है कि उन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों नहीं लिया था और उन्होंने बाद में अपने बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों लिया है। तो यानी सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, सारी चीज़ें बयान में दर्ज हैं और इन बातों को कोर्ट के सामने रखने का कोई औचित्य नहीं है, ये कहना है ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू का। जी बिल्कुल, देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ईडी की तरफ से भी दलीलें रखी जा रही हैं। केजरीवाल को कैसे पता ईडी के पास क्या है, ये पूछा गया। सनसनी फैला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, एएसजी की तरफ से ये कहा गया है। और केजरीवाल को ये जानकारी कहां से हाथ लग सकती है कि ईडी के पास आखिर क्या कुछ है। लेकिन अभी तक देखिए इस केस में बलराम दो चीजें देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल जो दावे सामने रख रहे हैं, दलीलें सामने रख रहे हैं बड़ा कॉन्फिडेंटली कि जो मनी ट्रेल की बात कही जा रही है वो आप सिद्ध कीजिए, वो आप प्रूफ कीजिए। और ये कहा जा रहा है अब एसजी की तरफ से कि केजरीवाल को कैसे पता कि ईडी के पास क्या कुछ है। दोनों ही पार्टियां, चाहे ईडी की बात कर ले या अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, अपनी अपनी दलीलें कॉन्फिडेंटली सामने रखती नजर आ रही हैं। लेकिन अब ईडी को भी तो प्रूफ करना होगा, कुछ ऐसे एविडेंस रखने होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के। आप रिमांड की मांग रख रहे हैं तो इसका आधार क्या है? देखिए, आपको बता दें कि एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट के सामने दलील रखते हुए कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत दी गई है और उन पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ, हवाला के जरिए ये पैसा पहुंचा है और उसके उनके पास पुख्ता सबूत है। ये कहना है एसवी राजू, जो ईडी की तरफ से कोर्ट में ईडी का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को किस तरीके से रिश्वत मिली और किस तरीके से उस पैसे को गोवा चुनाव में खर्च किया गया, हवाला के जरिए ये पैसा आया और इसके पुख्ता सबूत ईडी के पास हैं। ये आरोप लगाए गए हैं ईडी की तरफ से। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव प्रचार में किया गया। और इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा है कि लगातार जो कड़ियां हैं साउथ लॉबी की, वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से, और जल्द ही जो कड़ियां हैं वो जोड़ी जाएंगी। और जिस तरीके से हवाला के जरिए गोवा चुनाव प्रचार पे पैसे की बंदरबाट हुई, पैसे को खर्च किया गया, इस्तेमाल किया गया, उसके भी सबूत जल्द ही कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। इस तरीके की दलीलें ईडी की तरफ से दी गई हैं और स्पष्ट कहा गया ईडी की तरफ से कि जो पैसे का लेन देन हुआ है साउथ लॉबी से, उसके पुख्ता सबूत हैं उनके पास। यानी हवाला के जरिए पैसा गया, इसका भी उनके पास प्रूफ है, और जो साउथ लॉबी से पैसा लिया गया उसका भी उनके पास प्रूफ है। तो ईडी का कहना है कि हमारे पास सबूत हैं और पुख्ता सबूत होने के बाद ही हमने गिरफ्तारी की है। तो यानी ईडी अपना पक्ष मजबूती के साथ कोर्ट में रखता हुआ नजर आ रहा। जी बिल्कुल, और रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल गोवा में हुआ है, एएसजी की तरफ से ये बात रखी जा रही है। यानी कि एक तरह से अंदर कोर्ट परिसर में इस वक्त काउंटर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं बलराम। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे हैं तो दूसरी तरफ एएसजी उसका काउंटर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से इजाज़त लेके अपना पक्ष रखने की बात कही, कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस 100 करोड़ के रिश्वत की बात ईडी कर रही है उसके पुख्ता सबूत अभी तक ईडी के पास नहीं हैं। उन कड़ियों को ईडी आज तक नहीं जोड़ पाई है और जिन 4 के पर
उनकी गिरफ्तारी हुई है उन गवाहों के बयान क्या पर्याप्त हैं, क्योंकि वो पहले आरोपी थे, उसके बाद वो सरकारी गवाह बने हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस आरोपी के बयान पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है उसने 6 बार बयान दिए ईडी को, लेकिन उसने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। और 7वीं बार जब उसने बयान दिया तो उसे अरविंद केजरीवाल का नाम लेने के बाद छोड़ दिया गया। ये आरोप उन्होंने लगाए और इसी का पलटवार करते हुए जो ईडी की तरफ से एएसजी राजू हैं, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी को रिश्वत मिली है और उस रिश्वत के पैसे को हवाला के जरिए गोवा भेजा गया और गोवा चुनाव प्रचार में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया, उसका पुख्ता सबूत उनके पास है। बिल्कुल बलराम, आपको रोक रहे हैं, हवाला से पैसे देने के सबूत है। एसजी ने कहा ईडी के वकील का कोर्ट में बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रिश्वत मांगी। ईडी के वकील की तरफ से दावा किया गया, हमारे पास इसके पुख्ता सबूत है कि 100 करोड़ की रिश्वत केजरीवाल ने मांगी। ईडी के वकील का कोर्ट में बहुत बड़ा दावा है, केजरीवाल ने 100 करोड़ रिश्वत मांगी है। ये ईडी के वकील की तरफ से कहा गया, हमारे पास इसके पुख्ता सबूत। ये बड़े दावे किए गए ईडी के वकील की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर पूरा का पूरा मामला जाता दिखाई दे रहा और सीधे तौर पे बलराम अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया। ईडी की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है, इसके पुख्ता सबूत उनके पास हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एएसजी राजू ने कहा है कि जिस तरीके से पैसे का लेन देन किया गया है उसके उनके पास पुख्ता सबूत हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि शरत रेड्डी से 55 करोड़ रुपए की जो कहा जाए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया गया, तो बीजेपी या अन्य किसी राजनीतिक दल को जो शराब नीति है उसे बनाने का अधिकार नहीं था। उन राजनीतिक दलों का इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है और यही वजह है, उन्होंने कहा कि शराब घोटाले से जो आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट जब अपना फैसला सुनाता है तो क्या ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड देता है या रिमांड खारिज करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजता है। जी बिल्कुल बलराम, और कितनी देर में फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि अब सुनवाई लग रहा है कि पूरी हो चुकी है और केजरीवाल पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित रख लिया गया और केजरीवाल को मौका मिला अंदर अपनी बात रखने का, लेकिन बड़े दावे ईडी के वकील की तरफ से भी बलराम किए गए हैं। क्या उम्मीद जताई जाए, आज क्या हो सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में दलील रखी है उसको लेकर के कोर्ट पूरी तरह से रिमांड की अर्जी खारिज नहीं कर सकता है। अब 7 दिनों की रिमांड ईडी ने मांगी है, हो सकता है कि 3 दिनों की या 5 दिनों की रिमांड ईडी को मिले, क्योंकि ईडी ने कहा कि उनके पास सबूत भी हैं, उनके पास गवाह भी हैं और जो साउथ लॉबी की कड़ियां हैं गोवा तक जा रही हैं उन कड़ियों को जोड़ना है। यानी अभी भी सवाल जवाब करना बाकी है ईडी को और यही वजह है कि ईडी ने 7 दिनों की रिमांड अरविंद केजरीवाल की मांग। कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और कुछ ही देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि जो फैसला है वो टाइप करने में भी थोड़ा वक्त लगता है। जब हमने देखा था, जब कोर्ट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पेश किया था तो लगभग 3 घंटे का वक्त लगा था फैसला सुरक्षित रखने के बाद आने में। तो जो फैसला है वो भी टाइप होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो लिहाजा कुछ ही देर में उम्मीद जताई जा रही है कि जो ईडी की तरफ से रिमांड की मांग की गई है उस पर जो फैसला है कोर्ट का वो कुछ ही देर में आएगा और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिलती है या फिर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। जी बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि क्या एक बार फिर ईडी की तरफ से, क्योंकि एसजी की तरफ से ये दलील जो सामने रखी गई है कि अरविंद केजरीवाल यानी कि मनी ट्रेल का जो पूरा मामला है सिर्फ उन्हीं से जुड़ा हुआ है, ये बड़े आरोप लगाए गए और ये कहना कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, यानी कि ईडी रिमांड की जो मांग रख रही है, जिन दलीलों के आधार पर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल रिमांड पे जा सकते हैं ईडी की ओर। बलराम बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि पूरी तरह से ईडी की मांग को खारिज कोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले
जब मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था तो पहली बार कोर्ट में पेश किया था तो 10 दिनों की रिमांड मांगी थी और कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी थी। उसके बाद दोबारा कोर्ट में पेश करके रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी की तरफ से की गई थी और 5 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। तब ईडी को 3 दिनों की और रिमांड मिली थी, यानी कुल 8 दिनों तक मनीष सिसोदिया ईडी की रिमांड में रहे और उसके बाद वो न्यायिक हिरासत में गए। और यही वजह है कि पहली बार जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किया तो 10 दिनों की रिमांड मांगी और 10 दिनों की रिमांड को ध्यान में रखते हुए ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी गई और आज ईडी ने 7 दिनों की रिमांड और मांगी है। तो यानी 14 दिनों की रिमांड ईडी मांग सकती है और इसीलिए 6 दिनों की रिमांड मिलने के बाद उसके बाद शेष जो 8 दिन बचते हैं उसके लिए उसने 7 दिनों की रिमांड मांगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट कितने दिनों की रिमांड मंजूर करता है। जी बिल्कुल, कितने दिनों की रिमांड मंजूर करता है ये एक बड़ा सवाल। और बलराम, कितना इंतजार और करना होगा? फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन कब तक कोर्ट फैसला सुनाएगा? देखिए, कोर्ट का फैसला आज ही आना है, लेकिन कुछ वक्त लग सकता है कोर्ट को फैसला देने में, क्योंकि फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है और ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो फैसला है वो कोर्ट सुनाएगा और उसके बाद पता चल जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर जा रहे हैं या फिर न्यायिक हिरासत में। जी बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब से थोड़ी देर के बाद कोर्ट की तरफ से फैसला भी सुनाया जाएगा। ईडी की रिमांड अर्जी पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा। ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी अपनी दलीलें सामने रखी गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एसजी की तरफ से कहा गया कि ईडी के पास ऐसे ठोस एविडेंस हैं जो इस बात का पुख्ता सबूत हमारे पास मौजूद है। अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत मांगे। गोवा के चुनाव में उनका इस्तेमाल भी किया गया। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड की मांग रखी है और याचिका पर यह फैसला सुरक्षित, ईडी की रिमांड वाली जो याचिका थी, आज इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। केजरीवाल ने 100 करोड़ मांगे ईडी की तरफ से। जी न्यूज़।